डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट है डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी और उसका जो जर्नल इंट्रोडक्शन है, इवोल्यूशन कैसे रोल प्ले करता है वर्गीकरण में, जो क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, और जो 3 किंगडम हमने डिस्कस किए थे, जो प्रोटिस्टा, मोनेरा, और जो हमने लेवल वाइज डिस्कस किया था, तो मोनेरा पहले किया था, प्रोटिस्टा और उसके बाद फंजाई। ये जो पार्ट है कंप्लीट प्लांट किंगडम से रिलेटेड रहेगा, और बाकी का जो एनिमल किंगडम है वो नेक्स्ट 2 पार्ट्स में रहेंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम काफी लेंथी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटिया। ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज वी सी अराउंड अस कम अंडर दिस किंगडम। हम जितने भी पेड़ पौधे अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं, तो वो सारे इसी किंगडम के अंदर आते हैं। ऑल ऑफ देम आर ऑटोट्रोपिक। और जैसे हम प्लांट्स को शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। किसकी प्रेजेंस की वजह से? उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी की वजह से जो पौधे हैं वो सनलाइट को फूड सिंथेसिस करने में, अपना खाना बनाने में यूज कर पाते हैं। दियर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और प्लांट में जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं कि एक सेल वॉल भी पाई जाती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है, उसकी सुरक्षा प्रदान करती है सेल की। और वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। द प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर डिवीजन्स। जो मेन डिवीजन, 2 भाग किए गए हैं इसके, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? क्रिप्टो मतलब हिडन, और इसका मतलब क्या होता है? प्लांट्स विद हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये वो पौधे होते हैं जिनके अंदर जो जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो छिपे हुए होते हैं, वो आसानी से दिखाई नहीं देते। तो क्रिप्टोगैम्स आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस स्पोर टू रिप्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ सीड। तो जो क्रिप्टोगैम्स हैं ये सीड पैदा नहीं करते हैं, सीड तो रिप्रोडक्शन के बाद ही पैदा होता है। और जो हम आगे वाले जो प्लांट्स पढ़ेंगे, फेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स, वो सीड बीयरिंग प्लांट्स भी उनको बोला जाता है। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स बनते हैं इनके अंदर, और ये स्पोर्स ही आगे जर्मिनेट होके नए जो प्लांट्स हैं उनको बनाते हैं। सीड फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स डिटेल आती है, जो कि हायर प्लांट्स में पढ़ने को मिलती है, लेकिन स्पोर है वो जर्नल स्ट्रक्चर से ही बन जाते हैं। स्पोरेंजिया ही उनके अंदर जो मेन फ्रूटिंग बॉडी होती है, जैसे हमने फंजाई के अंदर डिस्कस किया था, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं। सो दीज प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स और फ्रूट्स। तो ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास ना कोई फूल होते हैं और ना ही इनके अंदर फल है वो लगते हैं। क्रिप्टोगैम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। क्रिप्टोगैम्स को आगे 3 भागों में बांटा गया है, और उसमें थैलोफाइट्स एल्गी आ जाती हैं, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, और टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं। इसके बाद फेरोगैम्स। फेरोगैम क्या होते हैं? आर द प्लांट दैट प्रोड्यूस सीड फॉर रिप्रोडक्शन। ये वो पौधे होते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ देम डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो फूल पैदा नहीं करते, कुछ फूल पैदा करते हैं। जो फूल पैदा करने वाले प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, जिनके अंदर जो सीड है वो कवर्ड मिलेगा फ्रूट के अंदर। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड पाए जाते हैं, उनमें कोई भी प्रकार के ना फ्लावर होते हैं, ना उनमें जो फ्रूट हैं वो भी उनके अंदर नहीं बनते हैं, लेकिन सीड दोनों के अंदर बनते हैं। तो हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं प्लांट किंगडम को। जैसे क्रिप्टोगैम है और फेरोगैम्स हैं, तो नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ना कोई फूल होता है, ना कोई सीड बनता है। इनमें फ्लावरिंग या फिर सीड बीयरिंग प्लांट्स हो सकते हैं। फ्लावर किसके अंदर बनते हैं? एंजियोस्पर्म्स में, जैसे हमने डिस्कस किया, और जिम्नोस्पर्म में सीड है वो नेकेड होते हैं, वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते। जबकि जो हमने 3 अलग अलग भाग पढ़े हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, और इन्हीं पांचों के बारे में हम मेनली ये 5 डिवीजन माने जाते हैं, जो डिटेल में हम एक एक करके पर स्लाइड पढ़ते रहेंगे। तो थैलोफाइटा में प्लांट बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। जैसे हम पौधे की एक खास बात क्या देखते हैं, ऊपर टहनियाँ होती हैं, नीचे रूट होती हैं, स्टेम होता है, तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर एल्गी के अंदर, काई के अंदर नहीं मिलती है। थैलोइड स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसलिए इनको थैलोफाइटा बोलते हैं। फाइटा मतलब प्लांट से रिलेटेड। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ये एल्गी का ही एडवांस रूप होते हैं,
और जब एल्गी वैसे वाटर में मिलती हैं, लेकिन जैसे वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आना स्टार्ट करती हैं, एम्फीबियन होता है एक प्रकार का, एम्फीबियन प्लांट किंगडम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इवोल्यूशन है, जैव विकास है, वो वाटर से लैंड की तरफ गया है। पहले जीव पानी के अंदर विकसित हुए हैं, उसके बाद वो स्थल पे रहने योग्य बने हैं। तो प्लांट भी ऐसे ही हैं, शुरुआत में एक्वेटिक थे, उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट बने जो एम्फीबियन थे, जैसे मेंढक एम्फीबियन होता है, और इसी प्रकार से जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एम्फीबियन होते हैं, दोनों जगह पे रह सकते हैं, वाटर में भी और जो स्थल है, लैंड है, उसके ऊपर भी। और इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू हैं वो अब्सेंट होते हैं, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनके पास प्रेजेंट होती है। थोड़ी सी डिफरेंशिएशन पाई जाती है ब्रायोफाइट्स में, यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं मिलती है। टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फिलोएम जिसको बोला जाता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फिलोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो टिश्यू इनके अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर सीड है वो प्रोड्यूस नहीं होते, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो सबसे पहले थैलोफाइटा देखते हैं, जिनको एल्गी भी बोला जाता है, शैवाल। क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक लार्जली वेरिएबल इन फॉर्म। क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट होता है, जैसे हम ग्रीन कलर में देखते हैं पत्तों का, तो उनमें क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है। तो इनके पास भी जो शैवाल है, काई है, वो भी ग्रीन कलर की होती है। वैसे कलर अलग अलग होते हैं। क्लोरोफिल हर एक रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हम एल्गी पढ़ेंगे, 3 अलग अलग रंगों की पाई जाती हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होती है इनकी बिल्कुल। थैलोइड का मतलब वही है जिसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स अलग अलग दिखाई नहीं देते। ऑटोट्रोपिक स्वपोषी होते हैं और इनकी जो आकृति है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से। हैबिटेट्स, कहाँ पे रहते हैं ये? मोइस्ट स्टोन, नमी वाले जो पत्थर होते हैं वहाँ पे, मिट्टी के अंदर, वुड लकड़ी के अंदर मिल जाते हैं, लकड़ी पे भी मिल जाते हैं। एसोसिएट्स विद फंजाई, फंजाई के साथ भी रह सकते हैं मिलके, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो लाइकन है, लाइकन वहाँ पे हमने फंजाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब वो एल्गी के साथ मिलके रह रहा है। यहाँ पे एल्गी फंजाई के साथ, बात वही है लाइकन में। और एनिमल्स के ऊपर भी मिल सकते हैं, जैसे जो स्लोथ बियर होते हैं, भालू होते हैं, तो उनके ऊपर भी ये उग जाते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनके अंदर? वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन, इनके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे जीव के टुकड़े बन जाते हैं और हर एक टुकड़े से एक नया जीव विकसित होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लैजिलेटेड स्पोर बनते हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब इनके जो बीज बनेंगे उनके ऊपर फ्लैजला लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादातर गति करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि वाटर में इनको मूव करना होता है। और फ्लैजला एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनको आगे मोटाइल या फिर गति करने में मदद करते हैं। ज्यादातर इनमें जू स्पोर्स बनते हैं, नाम है जू स्पोर्स, जो फ्लैजिलेटेड स्पोर उनको बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से पाया जाता है, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसो मतलब सेम, गैमेस मतलब गैमेट्स। जब दो सेम गैमेट्स होते हैं, जब उनका फ्यूजन होता है तो उसको आइसोगैमस बोलते हैं। ये जो दो सेम गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स नाम की एल्गी में होते हैं, जबकि नॉन फ्लैजिलेटेड हैं वो नॉन मोटाइल मिलेंगे, वो गति नहीं कर सकते। जो गैमेट्स हैं किसमें पाए जाते हैं? स्पाइरोगायरा में। जबकि एनाइसोगैमस में जो दोनों गैमेट्स हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। जबकि इनके अंदर जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर साइज के हैं, लेकिन उनके अंदर जो आगे कंडीशन बनती है कि किसके पास फ्लैजला है किसके पास नहीं है, उसकी 2 अलग कंडीशन बनी हुई है। इसी प्रकार से oogamous में फ्यूजन है, एक लार्ज गैमेट होता है, बड़ा गैमेट होता है जिसको नॉन मोटाइल या फीमेल गैमेट बोलते हैं, और जबकि एक छोटा गैमेट होता है मोटाइल मेल गैमेट। और जब इनके दोनों के मिलने से जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली, उसको oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जैसे वोल्वोक्स एंड फ्यूकस। तो ये एल्गी हैं जिनके अंदर oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। 3 मेन क्लासेज हैं इसकी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो इन्हीं के बारे में एक ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे। 3 क्लासेज हैं जो एल्गी की, उसमें जैसे हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, तो इनका कलर ग्रीन होता है, इनका ब्राउन कलर एल्गी भी बोलते हैं, इनको ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, रोडोफाइसी को बोला जाता है। क्लोरोफिल इनमें सब में प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरोफिल का मतलब हर टाइम ग्रीन कलर से रिलेटेड नहीं होता। क्लोरोफिल की अलग अलग क्लास बनाई गई हैं, जैसे ए और बी जो कलर क्लोरोफिल होता है उसका ग्रीन कलर होता है। ए और सी और फ्यूकोजेंथिन, जब ये फ्यूकोजेंथिन भी एक प्रकार का रंग होता है, जब ये मिल जाते हैं तो ब्राउन एल्गी बनाते हैं, उसका ब्राउन कलर बना देते हैं। और रेड कलर फाइको एरिथ्रिन की वजह से बनता है, और साथ में क्लोरोफिल इनके पास ए और डी भी प्रेजेंट होता है।
जो फूड बनाते हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसे स्टार्च बनता है ग्रीन एल्गी में, मैनिटोल और लैमिनिरिन, ये एक प्रकार की फूड की ही फॉर्म है। फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ पे बनता है रोडोफाइसी के अंदर। तो इतनी डिटेल इतनी कंपलसरी नहीं है आपके लिए, तो नॉर्मल 9th लेवल पे हम एक जर्नल इनकी क्लोरोफिल कौन से प्रेजेंट, इनका रंग क्या क्या होता है, इनकी सेल वाल है जो सेलुलोज की बनी होती है, इसमें सेलुलोज और एल्गिन बना होता है। तो हम सिंपल पहले 2 स्टेटमेंट भी याद रख सकते हैं। ये हालांकि 11th क्लास का मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया गया है। ऐसी ही टेबल 11th क्लास एनसीईआरटी में मिलेगी आपको। फ्लैजलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, फ्लैजला कितने होते हैं इनमें, जैसे हमने फ्लैजलेटेड स्पोर्स पढ़े थे, तो वहाँ पे 2 से 8 हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल अब्सेंट होते हैं। फ्रेश वाटर होते हैं ये हैबिटेट में देखा जाए तो, यहाँ पे ये फ्रेश वाटर बहुत कम मिलते हैं। ब्रैकिश वाटर मतलब जहाँ पे दोनों टाइप के वाटर मिलते हैं, खारा पानी भी होता है लेकिन इतना साल्टी कंडीशन नहीं होती जैसे जो फ्रेश वाटर है रिवर में पाए जाते हैं, लेकिन जो सी है उसमें साल्टी वाटर होता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो रिवर है वो समुद्र में जाके मिलती हैं, तो वहाँ पे ब्रैकिश वाटर उसको बोला जाता है। तो फ्रेश वाटर वाली एल्गी ज़्यादातर ग्रीन कलर की होती हैं, जबकि ब्रैकिश वाटर वाली जो एल्गी है वो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती हैं। जबकि मैराइन जो कंडीशन आ जाती है वहाँ पे ज़्यादातर एल्गी रेड कलर की दिखाई देती हैं। तो इनकी साल्ट कंसंट्रेशन के बेस पे भी हम इनको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम रेड एल्गी, एक डायग्रामेटिक व्यू है इनका, रेड एल्गी है ये ब्राउन एल्गी है और यहाँ पे ग्रीन एल्गी है। तो इनकी कलरेशन का काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है, रियल डायग्राम वो नहीं है, रियल पिक नहीं है ये। उसके बाद है ब्रायोफाइट्स, ये सेकेंड डिवीजन हम बोल सकते हैं प्लांट किंगडम का। तो एम्फीबियन और प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। ग्रो इन मोस्ट सैडेड एरिया, कहाँ पे उगते हैं ये, जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे उनकी छायादार नमी भी होनी चाहिए उस जगह पे, तो नमी युक्त छायादार जगह पे उगते हैं। और वाटर की इनको ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जब ये गैमेट ट्रांसफ़र करते हैं उसी केस में वाटर इनके लिए ज़रूरत होता है, इसलिए वाटर के बगैर अपना लाइफ स्पैन पूरा नहीं कर सकते। रहते ये वैसे स्थल पे हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन बोला जाता है, दोनों जगहों की इनको ज़रूरत पड़ती है। ओकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड सैडिड लोकेलिटीज, डैम्प का मतलब हम बोल सकते हैं गीला, और ह्यूमिड का मतलब नमी वाला, और सैडिड का मतलब छाया हो, जहाँ पे छायादार जगहों पे ये मिलते हैं। मोर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। तो यहाँ पे एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएशन पाई जाती है, जैसे वहाँ पे रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे थैलस लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, प्रोस्टेट और इरेक्ट मतलब खड़ी स्ट्रक्चर भी मिल जाती है, इनकी एक फैली हुई स्ट्रक्चर भी मिल सकती है। और जो भी ये अपना जो बैकग्राउंड है या फिर जो भी रोक है या फिर मिट्टी है उसके साथ ये राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर से चिपके हुए होते हैं। हैप्लोइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स, तो इनके अंदर 2 प्रकार की प्लांट बॉडी मिलती है, एक डिप्लॉइड एक हैप्लोइड। हैप्लोइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर पाया जाता है, और जब भी गैमेट्स बनते हैं हमेशा, जैसे हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लोइड कंडीशन किसको बोला जाएगा जब 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है वो डिप्लॉइड होती है। जब गैमेट बनते हैं, स्पर्म एंड ओवम बनते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो उस टाइम रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो उसको हैप्लोइड बोला जाता है। लेकिन इसमें एक अलग से पूरा का पूरा प्लांट बनता है हैप्लोइड प्लांट, जिसको गैमेटोफाइट बोलता है। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, तो ये गैमेट ही पैदा करते हैं, युग्मक बोला जाता है हिंदी में गैमेट्स को। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर उनमें एक एंथ्रीडियम होता है जो मेल प्लांट होता है, और आर्किगोनियम क्या होता है फीमेल प्लांट होता है, और ये एक से ज़्यादा सेल के बनी हुई स्ट्रक्चर होती हैं। मेल प्लांट क्या करेगा, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, ये फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं आर्किगोनियम। स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर बाय मियोसिस व्हिच प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, जो स्पोरोफाइट मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, वो सेल प्रोड्यूस करती है किसके द्वारा, मियोसिस। ये मियोसिस और माइटोसिस 2 प्रकार के सेल डिवीजन है, ज़्यादा डिटेल इनकी हमने 11th क्लास में पढ़नी है, लेकिन हमने सेल वाले जो चैप्टर था जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसके अंदर भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधे रह जाते हैं। जैसे स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है तो उससे हैप्लोइड जो स्पोर बनते हैं, और यही स्पोर आगे
जब पैदा होते हैं तो गैमेटोफाइट बनाते हैं, और गैमेटोफाइट से गैमेट बनते हैं, फिर गैमेट मिलते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और रिप्रोडक्शन से क्या बनता है, फिर स्पोरोफाइट बनता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट साइकिल है वो चलता है ब्रायोफाइट्स में। तो डायग्राम से समझते हैं, जैसे लीवर वॉल्स जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो भी सबस्ट्रेटम होता है, ग्राउंड है, उसके साथ बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड मिलती है, चिपकी हुई मिलती है। कोई स्पेशल इसमें स्टेम रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, लेकिन जिनके साथ ये अटैच होता है उसको राइजोइड्स बोलते हैं। और लीफ लाइक क्लोरोफिल बियरिंग स्ट्रक्चर होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करती हैं। जबकि मोसिज हैं, ये जो वेट सरफेस होती हैं, जैसे जो टैप वगैरह होती हैं, नल होते हैं, तो नल के नीचे वाले पोर्शन में ये चिपके हुए मिलते हैं जहाँ पे पानी गिरता रहता है, नमी बनी रहती है। तो मोसिज और लिवरवोर्ट्स ब्रायोफाइट्स की दो अलग अलग ग्रुप होते हैं, इनमें काफी सारे टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो डिवीजन है टेरिडोफाइट्स, थर्ड डिवीजन है ये प्लांट किंगडम का। और इसके जो प्लांट्स हैं वो कूल डैम्प सैडी प्लेसेज, ठंडे गिल्ले और छायादार जगहों पे इनके प्लांट्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सैंडी सॉइल कंडीशन, मतलब रेतीली मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, ये ज्यादा क्षेत्र में नहीं फैले हुए होते, ये मेनली वाटर के आसपास के रीजन में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनको अपने जो पोलन ग्रेन है, एंथ्रेजोइड जिनको बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे उनको भेजने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है फीमेल पार्ट के पास। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो इनकी शरीर की बनावट है वो कैसे होती है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जो इनकी स्ट्रक्चर होती है मेन प्लांट बॉडी, जैसे गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट हमने ब्रायोफाइट्स में भी देखा था। जो स्पोरोफाइट मेन बॉडी होती है, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, और उसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग दिखाई देते हैं। लीव्स माइक्रोफिलस, छोटे पत्ते लिए भी हो सकती हैं, जैसे कि सलेजिनेला के अंदर, और जबकि पत्ते इनके अंदर बड़े भी पाए जाते हैं जिनको मैक्रोफिल्स बोला जाता है, फरन्स में पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट बियर मेल एंथ्रीडिया एंड फीमेल आर्किगोनिया सेक्स ऑर्गन। जो गैमेटोफाइट पौधे होते हैं, इनके जो लाइफ स्पैन का एक भाग होते हैं, कंप्लीट लाइफ स्पैन दो स्टेजेस में पूरा होता है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट की फॉर्म में। तो उसमें मेल जो पार्ट होता है उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, जिसमें एंथ्रेजोइड बनते हैं, और फीमेल है आर्किगोनिया, जिसके अंदर ओवम होता है, एग होता है। स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिजेज। जो स्पोरेंजिया है, मतलब जो जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, वो स्ट्रक्चर वो लीफ लाइक अपेंडेजेज से गिरी हुई होती है। में फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्ट्रोबलिस और कोन, इनके अंदर कुछ शंकु जैसी आकृतियां भी पाई जाती हैं, जैसे सेलेजिनेला एंड इक्विसिस्टम में। ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के नाम है, स्पीसीज हैं, जीनस हैं, जीनस बोलेंगे मेनली हम, इनके अंदर काफी सारी स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। स्पोरेंजिया क्या है, ये वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं मियोसिस के द्वारा। मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं, खासकर जब गैमेटोफाइट बनना होता है तो उस टाइम ये स्पोर बनते हैं। और स्पोर जर्मिनेट होके प्रोथैलस, प्रोथैलस मतलब थैलस या थैलोइड स्ट्रक्चर से पहले की एक स्ट्रक्चर बनती है जो आगे जाके गैमेटोफाइट बनाती है। और जो इनके प्लांट्स हैं ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी यूज किए जाते हैं, जैसे गमले में हमको इस टाइप के पौधे देखने को मिलते हैं, इनको फर्न्स बोला जाता है, या फिर टेरिडोफाइट्स डिवीजन के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट डिवीजन है जिम्नोस्पर्म, ये फोर्थ डिवीजन रहेगा। और जिम्नोज का मतलब होता है नेक्ड, एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो इनके जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स जो कि आगे जाके सीड बनाते हैं, वो ओवरी के अंदर बंद नहीं होते। इसका मतलब ओवरी क्या होती है, फीमेल पार्ट होता है जो फ्लावर का, जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरी इनके अंदर एब्सेंट होती है, ओवरी डायरेक्ट बाहर लगे होते हैं, एक्सपोज्ड का मतलब बाहर लगे होना, और या फिर हम नेक्ड भी उनको बोल सकते हैं, किसी भी कवरिंग से ढके नहीं होते। इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, इनके अंदर जो पेड़ आ जाते हैं वो मीडियम साइज के पेड़ आते हैं, टाल ट्री लंबे पेड़ भी आ जाते हैं, कुछ झाड़ियां भी आ जाती हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। जो इससे पहले की कैटेगरीज थी उनमें मेन जो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहती है अपने खाने के लिए, जबकि यहाँ पे उल्टा है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर निर्भर रहती है। मतलब यहाँ पे डोरमेन, हम यदि हम ज्यादा डोमिनेंट स्टेज देखें, जो प्रभुत्व वाली स्टेज है जिसके ऊपर बाकी स्टेजेस को डिपेंड रहना पड़ता है, वो स्पोरोफाइट स्टेज है। इनके अंदर जो रूट्स है वो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मेन रूट होती है उससे प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स आगे निकली होती हैं, जैसे माइकोराइजा जो हमने पीछे पढ़ा था फंगस के अंदर,
जिसके अंदर जो फंगस और बड़े रूट्स हैं, बड़े प्लांट्स के रूट्स हैं, वो एक एसोसिएशन बनाती है जिनको माइकोराइजा बोलते हैं। पाइनस नाम के प्लांट्स में पाए जाते हैं ये टैप रूट। कुछ के अंदर जैसे साइकस है, उनके अंदर कोरोलोइड रूट टाइप पाया जाता है। एक नंबर में पूछा जाता है कोरोलोइड रूट्स साइकस नाम के पौधे में मिलता है। और क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, किसके साथ मिलके? साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलके। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, जो इनके स्टेम होते हैं वो, उनके अंदर टहनियां नहीं पाई जाती साइकस में, जबकि टहनियां पाई जाती हैं पाइनस एंड सेदरस में। लीव्स कैसे होते हैं इनमें? सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल का मतलब कंप्लीट एक ही पत्ता होता है, और जब एक पत्ते के अलग अलग भाग पाए जाते हैं तो उसको कंपाउंड लीव बोलते हैं। साइकस के अंदर पिनेट लीव्स पाए जाते हैं, नुकीले सिरे होते हैं पत्तों के। परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, कई सालों तक भी रह सकते हैं पत्ते चिपके हुए। एंड वेल अडेप्टेड टू विद स्टैंड एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यदि कंडीशन आ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी नमी की मात्रा कम हो जाती है, विंड यदि तेज चलती है हवाएं, तो उसमें भी ये स्थिर रह सकते हैं, टूटते नहीं है। कोनिफेरस जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जैसे हमारा जो पाइनस होता है, उसके अंदर जो पत्ते हैं वो सुई के आकार के होते हैं और वो क्यूटिकल लेयर से ढके हुए होते हैं। उनके अंदर जो स्टोमेटा है वो धसे हुए पाए जाते हैं पत्ते की सरफेस में, बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर स्टोमेटा नहीं होते, वो एपिडर्मिस में नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा धसे मिलते हैं। एग्जाम्पल है जाइंट रेडवुड ट्री इन सिकोया, ये जगह के नाम है। वहाँ पे जो बड़े रेडवुड के वृक्ष हैं वो जिम्नोस्पर्म में आ जाते हैं। साइकस नाम का पौधा भी आ जाता है, पाइनस एंड सेदरस। तो इनको हम, जैसे रेडवुड ट्री होते हैं, बहुत लंबी हाइट गेन कर लेते हैं, और ये साइकस नाम का पौधा है जो ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए साजो सजावट में गमलों में भी हमको देखने को मिलता है। तो ये पाइनस का जो ट्री है वो हम देख सकते हैं। और उसके बाद जो सेदरस है, सेदरस का वृक्ष इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये अलग अलग प्लांट्स जो पाए जाते हैं, काफी सारे और भी प्लांट्स होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म्स डिवीजन के अंदर आते हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स जो लास्ट डिवीजन रहता है प्लांट किंगडम का, काफी एडवांस डिवीजन माना जाता है। और इसके जो प्लांट्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, अलग अलग निवास स्थानों में पाए जाते हैं। और इनका जो साइज है वो एक वोल्फिया, बहुत ही छोटा प्लांट होता है जिसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उससे लेके बड़े जो वृक्ष है यूकेलिप्टस जो स्पेदा होता है, एक 100 मीटर की हाइट भी वो गेन कर लेता है, इतने ऊंचे पेड़ भी पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन फ्लावर, तो इनके अंदर फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। और पोलन ग्रेन और ओव्यूल, पोलन ग्रेन क्या होते हैं? मेल गैमेटोफाइट, और ओव्यूल होते हैं, इनके अंदर इम्ब्रियोसैक होता है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। इन्हीं के अंदर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, वो फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। सीड है, फ्रूट्स में बनते हैं। पोलिनेशन इनकी जो परागकण बोलते हैं, जिसमें जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जाते हैं, तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। और पोलिनेशन में विंड है या फिर वेरियस एजेंसी हैं, कीड़े वगैरह हैं या फिर जो मधुमक्खियां हैं, वो एक पोलिनेटर का काम करती हैं, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेके जाती हैं, ताकि इनकी जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें मदद मिले। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पोलन स्टिग्मा के पास जाता है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के पास भी जा सकता है। प्रोवाइड्स अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट होते हैं, इनसे हमें खाने की चीजें, चारे की चीजें, फ्यूल ईंधन से रिलेटेड जो लकड़ियां हैं, मेडिसिन्स दवाइयां, और कुछ व्यापारिक दृष्टि से देखे जाने वाले जो अलग पदार्थ हैं वो भी हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। इनकी दो क्लासेज हैं, डाइकोटिलीडन जिसके अंदर दो कोटिलीडन पाई जाती हैं। इनके जो पत्ते हैं वो रेटिकुलेट मतलब जालीदार स्ट्रक्चर बनाते हैं, पत्तों में जालीदार संरचनाएं पाई जाती हैं, हम डस्ट लाइट से भी समझेंगे। टेट्रामर्स और पेंटामर्स फ्लावर, फ्लावर्स जो इनके पाए जाते हैं उनमें यदि जो पंखुड़ियां हैं, बाह्य दल है या फिर सेपल पेटल्स हैं या फिर जो स्टेमन और कार्पल हैं वो चार चार की संख्या में मिले तो उसको टेट्रामर्स फ्लावर बोलते हैं। पेंटामर्स में पांच पांच की संख्या में मिलते हैं। जबकि मोनोकोटिलीडन प्लांट के अंदर जो सीड है उसमें एक कोटिलीडन पाई जाती है। पत्ते में जो उसकी वीन्स होती हैं वो एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं और ट्राइमर्स कंडीशन मिलती है। तीन तीन के ग्रुप में जो सेपल पेटल और कार्पल हैं ये तीन तीन की संख्या में पाई जाती हैं। तो जो यूकेलिप्टस का प्लांट है वो बहुत ज़्यादा
हाइट गेन कर लेता है, जो हम सड़क के किनारे इसको देख पाते हैं। और जो वोल्फिया है ये काफी ग्रुप में पाए जाते हैं, और जब हम इनको एक को देखना चाहते हैं तो उसको माइक्रोस्कोप में ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो दो क्लासेज हैं डाइकोट एंड मोनोकोट्स एंजियोस्पर्म्स की, उनके बारे में एक जनरल आइडिया देखते हैं, हालांकि हमने पीछे भी इनके बारे में पढ़ लिया है। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोटलीडन। एंजियोस्पर्म्स को दो भागों में बांटा जाता है उनके अंदर कोटलीडन्स के बेस पे, कि सीड के अंदर, बीज के अंदर कितनी कोटलीडन पाई जाती है। कोटलीडन एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है, जो उनको आगे की डेवलपमेंट में मदद करता है। सीड जब तक जर्मिनेट होके लीफ वगैरह नहीं बना लेता तब तक कोटलीडन्स की जरूरत रहती है। When the seed have two कोटलीडन, जब दो कोटलीडन पाई जाती हैं सीड में तो उसको डाइकोट बोला जाता है, जैसे ग्राम होता है। और डाइकोट के पास टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। जो जड़ें हैं वो एक मेन प्राइमरी रूट होती है, उसके बाद उससे काफी सारी ब्रांचेज जड़ों की निकली होती हैं। और रेटिकुलेट वेनेशन वही है, जालीदार स्ट्रक्चर पाई जाएगी पत्ते के अंदर, जैसे मैंगो है, पी, बीन्स, ये सारे डाइकोट में आ जाते हैं। यदि सीड के अंदर एक ही कोटलीडन होती है तो उसको मोनोकोट बोला जाता है। और मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है और पैरेलल वेनेशन मिलती है, समांतर धारियां मिलती हैं पत्ते में। एग्जाम्पल आर ग्रेन्स, जितना भी हम अनाज खाते हैं जैसे वीट, मेज, राइस, वो सारे मोनोकोट प्लांट होते हैं। और इनको डायग्राम से हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे जो सीड होता है मोनोकोट में, उनके अंदर एक ही कोटलीडन होती है, जैसे मक्के का सीड है, जबकि दो कोटलीडन पाई जाती हैं किसके अंदर, जैसे जो ग्राम होता है। चने का सीड, जैसे चने को तोड़ते हैं तो दो भाग में वो टूट जाता है, मटर है वो भी दो भाग में टूटेगा। तो वो सीड के दो भाग होते हैं, पूरे इक्वली टूट जाते हैं। जो मोनोकोट है उनके अंदर समांतर धारियां मिलती है पत्ते के अंदर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जालियां सी बनी हुई हैं, एक जालीदार स्ट्रक्चर होती है, रेटिकुलेट वेनिसन बोलते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर। जब स्टेम को, इनके तने को काट के देखा जाता है तो जो वेस्कुलर बंडल है वो कॉम्प्लेक्सली अरेंज होते हैं, कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक रिंग बनती है। जो वेस्कुलर बंडल है वो एक छल्ले के रूप में ही अरेंज हुए पाए जाते हैं। रूट्स हैं, ये फाइब्रस टाइप का रूट सिस्टम होता है, जबकि टैप रूट सिस्टम में हम देख सकते हैं एक मेन रूट होती है, उससे काफी सारी ब्रांचेज निकली होती हैं। जो फ्लावर्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक जो सेपल्स हैं या पेटल्स हैं उनकी संख्या काफी मिल सकती है। जबकि यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स यूजुअली मल्टीपल ऑफ 4 और 5, ये 4 और 5 के रूप में रहते हैं, ये 3 के रूप में रहते हैं, जैसे 6 3 का मल्टीपल है। जबकि यहाँ पे हम संख्या देखेंगे तो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है। संख्या इस हिसाब से मिलेगी जो 4 या 5 की गुणा में मिले, यहाँ पे 3 की गुणा में ही जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोकोट और डाइकोट में हम काफी सारे डिफरेंसेस ध्यान रख सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं।